अमीर देवरानी और गरीब जेठानी के बच्चे की ड्रेस। गांव में एक बड़ा सा हवेली नुमा घर था, जिसमें एक ही परिवार के दो भाई अपने अपने परिवार के साथ रहते थे। बड़ा भाई रमेश और छोटा भाई सुरेश। लेकिन उनकी किस्मतें बिल्कुल अलग थीं। रमेश की पत्नी सीमा गरीब थी, जबकि सुरेश की पत्नी रचना बहुत अमीर घराने से आई थी। दोनों बहुओं का अंतर। सीमा दिन भर घर के कामों में लगी रहती थी। झाड़ू पोंछा, खाना बनाना, बच्चों की देखभाल, यह सब कुछ वो बिना किसी शिकायत के करती थी। वहीं रचना की एक शान शौकत भरी दुनिया थी। उसकी पसंदीदा चीज़ें महंगी होती थीं, कपड़े डिज़ाइनर ब्रांड्स के होते थे, और हर चीज़ में एक अलग ठाट बाट छलकता था। सीमा के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते थे, इसलिए वह बहुत सादा जीवन जीती थी, लेकिन फिर भी वह हमेशा खुश रहती थी। उसकी खुशी का सबसे बड़ा कारण था उसका बेटा रोहन। वह उसकी आंखों का तारा था, उसकी दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा। दूसरी तरफ रचना की भी एक बेटी थी, जिसका नाम था साक्षी। बच्चों की मासूम दोस्ती। रोहन और साक्षी दोनों हम उम्र थे और बहुत अच्छे दोस्त भी। उनके लिए अमीरी गरीबी का कोई मतलब नहीं था। उनके खेल में बस खुशी थी, हंसी थी, और वो बचपन की मासूमियत थी जो किसी भी भेदभाव से परे होती है। लेकिन बड़ों की सोच कभी कभी बच्चों की दुनिया को भी बदल देती है। त्योहार की तैयारी और नई ड्रेस। गांव में हर साल बड़े धूमधाम से दशहरा मनाया जाता था। इस बार भी सभी लोग त्योहार की तैयारियों में जुटे हुए थे। बाजार रंग बिरंगी लाइटों से सज चुका था। मिठाइयों की दुकानों पर भीड़ थी, और कपड़ों की दुकानों में नए नए परिधान आ चुके थे। रचना अपनी बेटी साक्षी को लेकर बाजार गई और उसके लिए एक महंगी और सुंदर ड्रेस खरीदी। वह ड्रेस इतनी खूबसूरत थी कि हर कोई उसे देखता रह जाता। साक्षी बहुत खुश थी, उसकी आंखों में चमक थी। उधर रोहन भी बहुत उत्साहित था। उसने माँ से कहा, माँ, मेरे लिए भी एक नई ड्रेस लाओ ना। सीमा के चेहरे पर एक अजीब सी चिंता छा गई। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह रोहन के लिए महंगी ड्रेस खरीद सके। उसने बहुत कोशिश की, पुराने पैसे इकट्ठे किए, लेकिन फिर भी वो उतने पैसे नहीं जोड़ पाई कि अपने बेटे के लिए अच्छी ड्रेस खरीद सके। वो उसे कैसे समझाती कि उसकी मजबूरी क्या थी? मां की ममता और एक पुरानी ड्रेस। सीमा ने अलमारी में रखी रोहन की पुरानी लेकिन साफ सुथरी ड्रेस निकाली और उसमें कुछ सुंदर कढ़ाई कर दी। उसने अपने हाथों से उसमें नए धागों की डिजाइन बनाई ताकि वह नई लगे। जब उसने रोहन को वो ड्रेस पहनाई तो रोहन ने थोड़ी देर तक उसे देखा और फिर मुस्कुराकर बोला, माँ, ये ड्रेस बहुत सुंदर है। क्या ये मेरे लिए बिल्कुल नई है? सीमा ने प्यार से उसे गले लगा लिया और कहा, हाँ बेटा, बिल्कुल नई है। तुम्हारी माँ ने इसे खास तुम्हारे लिए बनाया है। रोहन खुशी खुशी उछल पड़ा। उसकी आंखों में चमक थी। उसकी मासूम खुशी दुनिया की किसी भी महंगी ड्रेस से ज्यादा कीमती थी। समाज की दोहरी सोच। त्योहार के दिन जब सभी बच्चे तैयार होकर बाहर निकले, तो रचना ने साक्षी को सजाकर बाहर भेजा। उसकी ड्रेस की चमक देखकर सभी वाह वाह कर उठे। उधर रोहन भी अपनी मां के हाथों से बनी ड्रेस पहनकर बाहर आया। लेकिन तभी कुछ औरतों ने फुसफुसाकर कहना शुरू कर दिया, देखो, सीमा ने अपने बेटे को कितनी पुरानी ड्रेस पहना दी। बेचारा गरीब है ना, क्या कर सकता है। रचना भी पास खड़ी थी। उसने ये सब सुना और मुस्कुराकर बोली, सीमा दीदी, आप चाहें तो रोहन को साक्षी की पुरानी ड्रेस दे सकती हैं, वो भी अच्छी ही लगेगी। यह सुनकर सीमा को बहुत बुरा लगा। उसने धीरे से कहा, रचना, मेरी बनाई हुई चीजों में भले ही महंगी चमक ना हो, लेकिन इसमें ममता की कीमत है जो किसी बाजार में नहीं ही मिलती। एक सीख और बदलाव। रचना को पहली बार एहसास हुआ कि जो प्यार और मेहनत सीमा ने अपनी सिली हुई ड्रेस में डाला था, वह किसी भी महंगी ड्रेस से ज्यादा कीमती था। उसने झेंपते हुए सीमा से माफी मांगी और अपने मन की संकीर्ण सोच को बदलने का वादा किया। त्योहार की खुशियां अब और भी गहरी हो गई थी, क्योंकि इस बार सिर्फ कपड़ों की चमक नहीं, बल्कि रिश्तों की गर्माहट भी थी। निष्कर्ष, कभी कभी अमीरी और गरीबी सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि सोच से भी होती है। जो दिल से अमीर होते हैं, उनके पास भावनाओं की दौलत होती है, और वही असली संपत्ति होती है। तो बताइए, असली अमीरी किसकी हुई, रचना की या सीमा की?